हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो फैक्ट्स में। और आज के हम हमारे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रियलाइजेशन ऑफ नैंड लॉजिक गेट की। जो हमारे लॉजिक गेट फैमिली में नैंड गेट होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या उसका आईसी होता है, क्या ट्रुथ टेबल होता है, कैसे हम उसका एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? देखो, नैंड गेट जो हमारा होता है वो एक लॉजिक गेट है जो एंड और नॉट से मिलके बना होता है। ठीक है, नैंड गेट इज इक्वल टू एंड प्लस नॉट। इसको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट की हेल्प से हम बाकी सारे लॉजिक गेट्स वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। ठीक है, जो नैंड गेट होता है हमारा, उसका जो लॉजिक होता है, आउटपुट लॉजिक, वो होता है ए डॉट बी का बार, और इसका आईसी नंबर होता है 7400। नैंड गेट का लॉजिक देखो, ऊपर से ही देख के समझ में आ रहा है नैंड गेट का लॉजिक कैसे होगा। देखो, एंड का लॉजिक क्या होता है? ए डॉट बी, और उस एंड को नॉट से पास करेंगे तो उसके ऊपर नॉट लग जाएगा, यानी आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो ये नैंड गेट का लॉजिक था। अब बात करते हैं सिंबल ऑफ नैंड गेट की। नैंड गेट का जो सिंबल है आपने देखा होगा, बुक्स में कई जगह बना होता है, और सर्किट डायग्राम में ज़्यादातर लॉजिक सिंबल बनाता है, जो लॉजिक डायग्राम होता है। तो ये हमारा सिंबल होता है नैंड गेट का, जिसमें एंड गेट के आगे एक छोटा सा नॉट लगा होता है। इसमें इनपुट होता है ए और बी, यानी 2 इनपुट नैंड गेट है, और आउटपुट मिलेगा हमें ए डॉट बी का बार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा नैंड गेट होता है वो एंड और नॉट से मिलके बनता है। तो देखो, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक एंड गेट है जिसमें ए और बी इनपुट है, उसका हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है ए डॉट बी, और वो नॉट गेट्स के थ्रू हम उसे पास कर रहे हैं। तो नॉट गेट के बाद जो हमारा आउटपुट बन जा रहा है वो आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल थे नैंड गेट के। अब देखते हैं आईसी नंबर ऑफ नैंड गेट। मैंने आपको पहले भी आईसी नंबर नैंड गेट का बता दिया था। नैंड गेट का जो आईसी नंबर होता है वो 7400 होता है। आईसी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेरिमेंट करते टाइम, क्योंकि अगर आप गलत आईसी यूज़ करोगे तो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, इसलिए आईसी नंबर सही देखना है। ये इसकी आईसी है, ये 14 पिन हमारी आईसी है, और इसके ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, देखो HD74LS00P। तो हम इसमें बाकी अल्फ़ाबेट हटा देंगे और 7400 लेंगे सिर्फ। तो ये हमारी 7400 आईसी है। ये हमारी 14 पिन DIP आईसी होती है। DIP का मतलब होता है ड्यूअल इनलाइन पैकेज आईसी। ठीक है, और 14 पिन है, 7 लेफ्ट हैंड साइड, 7 राइट हैंड साइड। आईसी नंबर कैसे, पिन नंबर कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको बताए थे पहले भी। तो इसके जो पिन नंबर 7 होती है वो हमारी ग्राउंड पिन होती है, यानी उस पर हम पावर सप्लाई का ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। और जो इस आईसी का पिन नंबर हमारा 14 होता है वो VCC पिन होता है, यानी वहाँ पर हम +5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नैंड गेट, यानी 7400 आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर। जो हमारी 7400 आईसी होती है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें आईसी के अंदर 4 हमारे नैंड गेट होते हैं एक आईसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि 14 पिन आईसी है तो 2 पिन तो हमारी VCC ग्राउंड के लिए हो गई, और 4 उसके अलावा नैंड गेट हो गए। पिन नंबर 1 हमारा इनपुट होता है। ठीक है, आईसी का जो पिन नंबर 1 इनपुट, 2 भी इनपुट होगा, और 2 इनपुट नैंड गेट है तो 2 इनपुट होंगे, और तीसरा हमारा आउटपुट होगा, यानी पिन नंबर 3 जो है हमारा वो आउटपुट होगा। तो पिन नंबर 1 हमारा इनपुट है, 2 भी हमारा इनपुट है, 3 हमारा आउटपुट है। पिन नंबर 4 हमारा इनपुट है, 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है। पिन नंबर 7 हमारा ग्राउंड है। पिन नंबर 9, 10 इनपुट है, 8 आउटपुट है। पिन नंबर 12, 13 इनपुट है, 11 आउटपुट है। और पिन नंबर जो 14 है वो हमारा VCC के लिए +5 वोल्ट VCC वहाँ पे हम सप्लाई देंगे। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड लॉजिक गेट। नैंड लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो इसके लॉजिक से बनेगी, यानी इसके अगर 2 इनपुट्स हैं A और B, तो उसका जो लॉजिक बनेगा आउटपुट इज इक्वल टू A डॉट B का बार। ठीक है, अब इसकी 4 कंडीशंस बनेंगी हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले 0 0 पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और उसका इन्वर्ट 1 होगा। 0 1 पे आउटपुट हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 0 1 का डॉट प्रोडक्ट 1 और उसका 0 और उसका इन्वर्ट 1 होगा। 1 0 पे आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि 1 और 0 का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा एंड उसका इन्वर्ट 1 होगा। और 1 एंड 1 जब हमारे इनपुट होंगे तो आउटपुट हमारा 0 होगा। यानी सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जब हमारा आउटपुट लो होगा, वो है 1 1, बाकी सब में हाई होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल के लिए कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड पे ही हम अपना सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी पे हम अपने सारे कंपोनेंट माउंट करते हैं और आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें वायर्स के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हमें ब्रेडबोर्ड के बाद हमें चाहिए होता है आईसी, क्योंकि जिस गेट को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं उस गेट के हमारे पास आईसी होना ज़रूरी है। तो नैंड गेट की आईसी होती है 7400। तो हम नैंड गेट की आईसी लेंगे 7400 और इसे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होता है आउटपुट देखने के लिए। तो आउटपुट देखने के लिए हम करते हैं एलईडी यूज़। ठीक है। तो एलईडी पे 2 पिन्स होती हैं हमारी, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है। तो एलईडी को भी हम अपनी आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी पिन को ग्राउंड करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होता है एलईडी को फ्यूज़ होने से बचाने के लिए एक रजिस्टर, जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम होती है। रजिस्टर हम इसलिए लगाते हैं ताकि एलईडी फ्यूज़ ना हो। ठीक है। और 1 किलो ओम वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो, वरना हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी सही से। ठीक है। ये तो हो गया एलईडी। अब देखो, ये पूरा सर्किट जब हम बना देंगे तो इस सर्किट को पावर भी चाहिए, है ना। तो पावर देने के लिए हम डीसी 5 वोल्ट पावर सप्लाई या 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर लेंगे। डीसी पावर सप्लाई ही देना ज़रूरी है। ठीक है। डीसी पावर सप्लाई से क्या होगा, हमारे सर्किट में जो आईसी है वो 5 वोल्ट देगी, तो वो ऑपरेट हो जाएगी। और साथ ही हम ग्राउंड और 5 वोल्ट को 0 एंड 1 कंसीडर करते हैं, तो इनपुट देने के लिए भी वो काम आती है। इसके अलावा हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होती हैं। कनेक्टिंग वायर क्या करेगी, कनेक्शंस जो हमारे कंपोनेंट हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के काम आएगी। ठीक है। तो ये हमारे जो प्रैक्टिकल के लिए कंपोनेंट्स थे, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, ये उसकी लिस्ट है। तो 6 हमें कंपोनेंट्स चाहिए। अब देख लेते हैं हमारा जो कनेक्शन डायग्राम है, जो हम कनेक्शंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो कनेक्शन डायग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी आईसी है 7400 उसको ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे और बैटरी के पॉजिटिव से आईसी का पिन नंबर 14 जोड़ेंगे और ग्राउंड से आईसी का पिन नंबर 7 जोड़ेंगे। तो पिन नंबर 14 जुड़ जाएगा हमारा आईसी के बैटरी के +5 वोल्ट से। ठीक है। और पिन नंबर 7 जुड़ेगा हमारा बैटरी के ग्राउंड वाले एंड से। तो ये हमने आईसी को पावर सप्लाई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, पिन नंबर 1 को इनपुट लेंगे तो एक वायर इनपुट पे लगा देंगे। ठीक है, 0 और 1 देने के लिए। पिन नंबर 2 को भी इनपुट लेंगे तो एक वायर 2 पे लगा देंगे 0 और 1 देने के लिए। और जो पिन नंबर 3 है हमारी, उसको रजिस्टर के थ्रू एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा आउटपुट होगा। और जो एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है उसको हम बैटरी के ग्राउंड से कनेक्ट कर। और अब चलते हैं हमारे सिमुलेशन पार्ट की ओर। आप जानते हैं हमारा जो सिमुलेशन पार्ट है हम कर रहे हैं tinkercad.com पे। ठीक है। आप लोग सिमुलेशन के लिए लैपटॉप में प्रोटियस भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने। ठीक है। उसमें भी हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेट हो जाते हैं। tinkercad.com पे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। ठीक है। आपको इसके लिए ना इंस्टॉल करना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट आपको tinkercad.com पे जाके अपने अकाउंट से लॉगिन करना है और अपने सर्किट को आप यहाँ सिमुलेट कर सकते हो। साथ ही आपके जो पुराने बने हुए सर्किट है वो इसमें सेव रहते हैं, तो इसलिए मैं इसे इस पे सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो हमें हमारा नैंड गेट वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले चाहिए ब्रेडबोर्ड। जो हमारे कंपोनेंट रिक्वायर्ड की लिस्ट थी उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए एक। तो मैंने ब्रेडबोर्ड उठा लिया है, अभी दिख नहीं रहा, एक बार और ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक करा, ये क्लिक करा, ये हमारा ब्रेडबोर्ड आ गया। ठीक है। इसके अलावा ब्रेडबोर्ड के बाद हमें चाहिए 7400, वो हमारी नैंड गेट की आईसी है। तो मैंने ये नैंड गेट की आईसी ले ली और ये मैंने ब्रेडबोर्ड पे अपने आईसी लगा दी। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एलईडी, तो ये एलईडी यहीं पे है। एलईडी के अलावा रजिस्टर चाहिए हमें 1 किलो ओम का। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए पावर सप्लाई या बैटरी।
तो हम इसमें जो बैटरी यूज़ करेंगे वो यहीं पे है, देखो नीचे ये बनी हुई है। ये 9 वोल्ट हम नहीं लेंगे, ये हमारी आईसी को ब्लास्ट कर देती है। ठीक है, मैं एक बार आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी से आईसी को जोड़ोगे तो क्या होगा। देखो ये नेगेटिव मैंने पिन नंबर 7 पे जोड़ा और ये पिन नंबर 14 से मैंने बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा ये देखो आईसी ब्लास्ट हो गई। तो इसलिए मैं आपको 9 वोल्ट की बैटरी लेने के लिए मना करता हूँ। ठीक है, 5 वोल्ट लेना है आपको। यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्ट अवेलेबल है, इसलिए मैं 3 वोल्ट लेता हूँ। सिमुलेशन में वोल्टेज का इतना इशू नहीं आता है क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है, बट रियल टाइम में वोल्टेज का इशू आता है। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने आईसी उड़ भी गई थी, फिर भी मैं उसी आईसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो सिमुलेशन में उड़ी थी, उसकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा। तो जो हम सबसे पहले करेंगे, जो हम एज यूजल करते ही हैं, हम अपने बैटरी का प्लेसमेंट करेंगे और जो बैटरी है उसको हम यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। नहीं सॉरी, यहाँ बाहर ही रखता हूँ मैं इसे। ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड को मैं ब्रेडबोर्ड के इस साइड जोड़ देता हूँ और ये बैटरी का नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंड को मैं ब्रेडबोर्ड पे इस साइड जोड़ देता हूँ। तो ये हमारे बैटरी के कनेक्शंस लग चुके हैं ब्रेडबोर्ड पे। इस पूरी लाइन पे मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है, इस पूरी लाइन पे मुझे +5 वोल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आईसी को अपना पावर सप्लाई दे देंगे। तो ये देखो ये आईसी का ग्राउंड पिन है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कनेक्टेड है। तो इसको अगर मैं इस लाइन से जोड़ दूँ तो ये 0 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये पिन नंबर 14 है, पावर पिन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कनेक्टेड है। इसको अगर मैं यहाँ से जोड़ दूँ तो ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाइन आपस में कनेक्टेड है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी आईसी को हमने पावर सप्लाई दे दी। अब आईसी को पावर सप्लाई देने के बाद जो हमारा दूसरा काम है, पहले मैं रजिस्टर को रोटेट कर लेता हूँ। दूसरा काम है हमारा आउटपुट लगाना अपना। ठीक है, तो आउटपुट को कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो आउटपुट में सबसे पहले मैं यहाँ पे रजिस्टर लगा दूंगा 2 वर्टिकल लाइंस पे, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया। इससे हमारा रजिस्टर अलग अलग लाइन पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस खत्म हो जाता है। अब मैं अपनी एलईडी को प्लेस करूंगा इस हिसाब से कि इस वाले एंड पे एलईडी का पॉजिटिव जुड़े। देखो एनोड यानी पॉजिटिव जुड़ गया रजिस्टर के इस एंड से। ठीक है, एलईडी का जो नेगेटिव वायर है ये वाला कैथोड, इसको हमें ग्राउंड करना होता है। तो यहाँ तक ये कनेक्टेड है, इसको मैं अगर 0 वोल्ट से जोड़ दूँ तो ये ग्राउंड हो जाएगा। अब मैं वायर्स का कलर चेंज कर देता हूँ, जितने भी मेरी ग्राउंड वायर है उन सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये, तो देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी वायर आपकी पावर सप्लाई की है, कौन सी ग्राउंड की है, यानी कि इसमें 0 वोल्ट जा रहा है। तो देखो जो रेड वायर है हमारी उसमें आ रहा है +5 वोल्ट, जो ब्लैक है उसमें चल रहा है 0 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सको इसे। इसकी पोजीशन पहले बीच में लाता हूँ और फिर यहाँ पे जूम इन करता हूँ इसे। अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने पावर सप्लाई दे दी बैटरी से आईसी को। ठीक है, पहला काम कर लिया। दूसरा काम मैंने एलईडी और रजिस्टर का कनेक्शन जोड़ दिया। अब तीसरा काम क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर को आईसी के आउटपुट पिन से जोड़ देता हूँ। आउटपुट पिन कौन सा होगा, देखो पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 इनपुट, पिन नंबर 3 आउटपुट। तो ये मेरा आउटपुट पिन है एंड आई एम गोना टू कनेक्ट दिस विद माय रजिस्टर। ये कनेक्ट हो गया। अब इस पर 5 वोल्ट आ रहा है तो उसका कलर भी ऑब्वियस सी बात है मुझे रेड करना पड़ेगा। ये रेड कलर का हो गया मेरा। या आउटपुट को अलग कलर से रखते हैं, इसे हम ब्लू करते हैं, इनपुट येलो करेंगे हम। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया मेरा ब्लू कलर का। ठीक है, अब मुझे 2 इनपुट चाहिए 0 और 1। ठीक है, तो मैं 2 अलग अलग लाइन बना लूंगा, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1, इन्हें मैं इनपुट के लिए यूज करूंगा। तो लाइन नंबर 2 पे मैं दूंगा 0 वोल्ट। ठीक है, ये 0 वोल्ट आ गई इस पूरी लाइन में। और लाइन नंबर 1 पे मैं दूंगा +5 वोल्ट। तो ये रेड कर देता हूँ मैं कलर में। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन मेरी +5 वोल्ट की है यानी 1 की, ये वाली लाइन 0 वोल्ट की यानी 0 की। ठीक है, अब मैं अपना
ट्रुथ टेबल वेरीफाई करूंगा। ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए मुझे 4 कंडीशन वेरीफाई करनी है 2 इनपुट नैंड गेट पे, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 0 0, कंडीशन नंबर 2 0 1, कंडीशन नंबर 3 1 0, कंडीशन नंबर 4 1 1। और हमने ट्रुथ टेबल देखी थी, सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा आउटपुट लो हुआ था, वो है 1 1। बाकी सारी कंडीशन में हमारा आउटपुट हाई था, यानी एलईडी ग्लो हुई थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 0 0, तो ये मेरा 0 है। पिन नंबर 1 को मैं 0 से जोड़ दूंगा, पिन नंबर 2 को भी मैं 0 से जोड़ दूंगा। इन दोनों कंडीशन में मेरी एलईडी ग्लो होनी चाहिए, तो स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा, एलईडी ग्लो हो रही है पहली कंडीशन में मेरी। इंटेंसिटी कम है क्योंकि रजिस्टर जोड़ा हुआ है और 3 वोल्ट है, तो रजिस्टर हटाओ और ये जो वायर है, इस वायर की जगह एक नई वायर यूज करेंगे हम, और वो डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव तक ले जाएंगे और इसे कर देंगे हम ब्लू कलर में, ठीक है। ये हो गई कंडीशन नंबर 1, हमने वेरीफाई कर ली, वो हमारी 0 0 पे आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, एलईडी ग्लो हो रही है। कंडीशन नंबर 2, इनपुट नंबर 1 0 रहेगा तो 0 पे कनेक्ट है, इनपुट नंबर 2 को हम 1 कर देंगे, तो ये यहाँ से मैं वायर लूंगा और इनपुट नंबर 2 पे कनेक्ट करूंगा। ये मेरा कनेक्शन हो गया है। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा, अब भी एलईडी ग्लो हो रही है और होनी चाहिए थी ट्रुथ टेबल के हिसाब से, तो कंडीशन नंबर 2 वेरीफाइड सक्सेसफुली। इनपुट नंबर 3 हमारा क्या है 1 0, यानी इनपुट नंबर 1 पे हम 1 देंगे, इनपुट नंबर 2 पे 0 देंगे, तो ये हमारा इनपुट नंबर 1 के लिए चला गया 1 और ये हमारा इनपुट नंबर 2 के लिए चला गया 0, ठीक है। इस कंडीशन में भी एलईडी ग्लो होनी चाहिए, लेट्स सी हो रही है, ठीक है, यू कैन सी दैट। तो कंडीशन नंबर 3 also has been verified. Now we have left only one condition, that is 1 1, okay। अगर मैं इनपुट नंबर 1 को 1 से जोड़ता हूँ और इनपुट नंबर 2 को भी 1 से जोड़ता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में ट्रुथ टेबल के हिसाब से आउटपुट 0 आता है, एलईडी ग्लो नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करा, सॉरी मैंने ये इनपुट गलत जोड़ दिया, पिन नंबर 2 से मैंने कोई इनपुट नहीं जोड़ा था और उसने अपने हिसाब से उसे एक इनपुट मान लिया था, इसलिए हमारा आउटपुट गलत आया, ठीक है। पिन नंबर 1 को मैंने जोड़ दिया इनपुट नंबर 1 से, पिन नंबर 2 को भी मैंने जोड़ दिया इनपुट नंबर 1 से। ये हमारी फोर्थ कंडीशन है और इसमें एलईडी ग्लो नहीं होती है, देखिए, यस, एलईडी ग्लो नहीं हो रही है। तो हमने हमारी चारों कंडीशन सक्सेसफुली वेरीफाई कर ली हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में नैंड गेट कम्प्लीटली आ गया होगा, थ्योरी पार्ट भी आ गया होगा उसका, और प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करना है और कैसे हमने उसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करी, वो भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कुछ और क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस क्वेरी पे या तो वीडियो बनाऊँ या आपकी क्वेरी वहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।